हाय गाइस, सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। अब ये व्लॉग इसलिए नहीं है एंड मैं इतने टाइम बाद इसलिए आज वापस आया हूँ। आप लोगों से मुझे कुछ शेयर करना था। इतने टाइम से मैं कहाँ गया था। तो कुछ 12 या 13-14 दिन पहले मेरे फादर एग्जैक्ट 15 डेज पहले मेरे फादर की डेथ हो गई। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको सब डिटेल में समझाता हूँ एंड मैं ये वीडियो का पर्पज़ भी बताता हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो इन चीज़ों में लग गया था, सीधी बात है। पापा मेरे चले गए, ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, कोई बीमारी थी नहीं उन्हें। एंड मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को सब बताता हूँ तो ये भी बताऊँ। मैं हरिद्वार भी होके आ चुका हूँ, सब मेरे जो क्रियाक्रम होते हैं सारे कर चुका हूँ, बारवा भी हो चुका है। तो अब मैं सोचा अब मेरी स्टोरी आपसे शेयर करूँ। मेरे बीच में प्रमोशन वगैरह सब मैंने छोड़ दिए थे। तो बात क्या हुई थी, हमारा था एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो विल के बेसिस पे था और मेरे चाचा जी से था, ठीक है। अब ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, 15-20 साल पुरानी चीज़ है। तो एक नॉर्मल दिन था, मैं दुकान पे गया था। पापा ने कहा कि मैं है ना, वो जो हमारा घर है उन्होंने आधा खोल लिया है और उनके बेटे की शादी होने वाली है, इसलिए जानबूझ के लड़की वालों को दिखाने के लिए, धोखे में रखने के लिए वो पूरा घर उनका दिखाना चाहते हैं, जबकि डिस्प्यूट में था और हमारे पास विल पड़ी है। तो पापा पुलिस के पास जाके बंद करवाने गए थे घर। पापा पुलिस के पास गए, मुझे दुकान पर बिठा के। एंड जैसे ही वहाँ जाने वाले थे उससे पहले मुझे बताया पापा ने कि ये चाचा वाचा बोल रहे कि, और मनीष जो उनका बेटा है, मतलब मेरा चाचा का, मतलब मेरा कज़न भाई देखा जाए तो चाचा का बेटा, हाँ, उसने क्लियर बोला है कहीं किसी के थ्रू कि भाई मैं गुंडे बुला के बैठा हूँ, आने दे इस बार चाचा को। मैं सुन के मैंने बोला ठीक है, आप पुलिस के पास जा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब पापा पुलिस के पास जाते हैं तब पता पड़ता है कि वो वहाँ से आ ही नहीं रहे। फ़ोन करा चौकी से, चौकी के पास ही उनका घर था जिसमें हमारा आधा पार्टीशन है, एंड वो गेट खोल के अंदर मस्त बैठे हुए थे। तो क्या होता है, पापा पहुँचे पुलिस पे, पुलिस वालों ने बोला आ ही नहीं रहे। तो पापा ने बोला चलो मैं देख के आता हूँ। पापा देखने गए, वहाँ पे उनका पड़ोसी एक मनोज कौरानी नाम से है वो, एंड उसी के साथ मनीष ने, नरेश टेकवानी जो हैं, उनसे शायद तक कहा सुनी हुई है, हाथापाई हुई है थोड़ी बहुत, पर एंड में मनीष टेकवानी और मनोज कौरानी जो पड़ोसी है उनका घर जुड़ा हुआ है, दोनों ने मिलकर पापा को मारा है। मेरे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, गवर्नमेंट कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वीडियो मेरे तक आए, मुझे नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि मैं मेन बेटा हूँ तो इसलिए मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं वहाँ पर पहुँचा एंड जैसे ही मैं पहुँचा मेरे पापा के बिल्कुल भी कह सकते हैं मोबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल भी सेंसेस नहीं थे। मैंने जब मेरे पापा को देखा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैंने क्या चीज़ देखी थी। पापा बिल्कुल बेहोश थे, बॉडी कॉन्शियस नहीं थी, ना नर्व्स थी उनकी। तो मैं भागते हुए हॉस्पिटल गया, मुझे वहाँ पर पता पड़ा पापा की सांस नहीं रही, एंड मैं उस टाइम तो बहुत बहुत वीक हो गया था। अभी भी मैं ठीक एटलीस्ट चल रहा हूँ लोगों में, पर जब मैं अकेला बैठा हूँ, सीधी बात है आपके सर से अगर फादर का हाथ चल जाए तो। एंड मैं यहाँ पे एक इंटरव्यू डाल देता हूँ, मैंने उस टाइम पे दिया था, मुझे बहुत सारे न्यूज़ वालों ने उस टाइम कवर किया था। क्या विवाद हुआ? खारीकुई के निवासी हैं। भगवानगंज में मेरे फादर का एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। पुरानी प्रॉपर्टी है जो भाई के साथ बंटवारे में है। तो वो उसको इलीगली खोल के बैठे थे। हम पहले भी एक दो बार बोल चुके हैं कि बंद कर दो। एक बार हमने बंद कराई है सालों पहले, दूसरी बार अभी हम बंद करने के लिए हमने बोला कर दो, उन्होंने मना करा। हम पापा मेरे को दुकान पर बिठा के खुद भगवानगंज की जो पुलिस चौकी है वहाँ गए, वहाँ पे FIR कराई है कि इसको बंद करने को बोलो, पर वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। तो पापा उधर जैसे ही पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने हाथापाई किया, हाथापाई में धक्का दिया, सर पे लगी, और सर पे लगने के बाद मैं जैसे मुझे फ़ोन आया मेरे किसी मित्र का, और मेरे अंकल साथ में गए थे उनका, कि भाई यहाँ पे आ जा, तबीयत खराब है उनकी। मैं दुकान खुली छोड़ के भागा हूँ। वहाँ पे देखा तो मैंने बॉडी में कोई मोबिलिटी नहीं थी, सीधा फिर यहाँ पे आ। कितने टाइम से विवाद चल रहा था? काफ़ी पुराने हैं, मतलब 10-15 साल के आसपास ही होंगे फिर। भैया क्या नाम है पापा का? और विजय कुमार टेकवानी है, और जिन्होंने किया है वो है नरेश कुमार टेकवानी। उनका बेटा उधर था, उन्होंने धक्का दिया है मनीष टेकवानी। पड़ोसी एक था मन्नू नाम से है, मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका, और लीला टेकवानी भी इसमें झगड़े में थी। तो आपने ये नामजद मामला दर्ज कराया है? नाम सवेत कराया जी। कहाँ की घटना है ये भगवानगंज थाना की, भगवानगंज कौन सा है, राधा स्वामी सत्संग के थोड़ा आगे। कितने लोग शामिल थे इसमें? टोटल 4 लोग हो गए, 3 घर के, एक पड़ोसी। मान्य क्या आपका नाम? हमारा हितेश टेकवानी। कब की घटना है? कल शाम की घटना है, 4-5 बजे के आसपास की। कुछ पुलिस वालों ने, जहाँ पर मैंने रामगंज में रिपोर्ट कराई, FIR कराई मैंने, मर्डर के केस में जाएगी, मुझे पता पड़ा कि पड़ोसी ने और मनीष ने मिलके पापा को धक्का दिया, पापा के सर पे लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, एंड वहीं पे ही पापा की डेथ हो गई थी। जहाँ पर मेरे अंकल भी गए थे पीछे पीछे, पार्षद अंकल है हमारे, वो हेल्प करने के लिए पीछे पुलिस थाने में ही बैठे थे और पापा आगे चले गए थे। तो जैसे ही अंकल वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा पापा गिरे,
दूर से दिख गया उनको पापा, क्योंकि वो पैदल पैदल पीछे पीछे आ रहे थे। तो उन्होंने मेरी चाची को बोला कि पानी दो, पर उन्होंने बोला कि क्लियर उनके, मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ कि मरने दो उनको, वैसे भी अच्छी बात है मरने दो, ऐसा बोला। और सोचो इंसान, मेरे फादर सीधी बात है वो गिरे हुए पड़े हैं और उनके होश नहीं है, उन्होंने बोला मरने दो हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो साफ साफ ये मर्डर किया गया है, प्री प्लान था, सीधी बात है, क्योंकि मुझे पापा ने पहले ही बताया था, बुला के बैठे हैं, पास वाले को बुला के पिटवाने की कोशिश की है, एंड उसके बाद पापा के सर पे मार के पापा की डेथ हो गई है मेरे। एंड इसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है मैं आपको बताता हूँ। पुलिस जो है ना, पुलिस कहीं ना कहीं मुझे लगता है पैसे खा के बैठी है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़के की शादी थी यार, 2-3 दिन में शादी होगी, शायद इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 दिन में शादी हुआ है उसकी, अब पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही है, पर फिलहाल लड़का बेल पर बाहर है, जो मेरा भाई है, जो मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता। इनको पैसे खिलाए गए हैं, मैं समझ, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है लोग क्या करते हैं, लोगों ने पैसे खिलाए हैं, एंड ये सारा केस रचा है कि हार्ट अटैक आया है, क्योंकि 4 दिन बाद दिखाया हार्ट अटैक आया है, जबकि हार्ट अटैक नहीं था। वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, सर पे लगे पापा को, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है पापा की, हम जनरल चेक कराते ही रहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स पड़ी है, कोई दिक्कत कभी हार्ट की नहीं रही, आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा है, कुछ भी नहीं था मेरे फादर को। एंड उनकी वजह से हाथापाई, सर पकड़ने की वजह से उन्होंने धक्का दिया है और मारपीट की है, मेरे पापा नहीं रहे। अब मैं इस वीडियो को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मुझे जस्टिस चाहिए, एंड आप लोग चाहे 200-300 लोग हैं, पर आप देखेंगे, और हो सके तो अगर आप ये आसपास के हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे अभी बहुत इमोशनल फील हो रहा है, पर मैं आपको कैसे बताऊँ, अब सीधी बात है, जिसके साथ होता है वही समझता है ये चीज़ें। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको ज़रूर और भी चीज़ें बताऊँगा। फ़िलहाल यही अपडेट है, मुझे जस्टिस चाहिए। रामगंज थाने में मैंने कंप्लेन कराई थी अजमेर में, एंड वहाँ पर उन्होंने शायद तक इतना सीरियसली नहीं लिया है, 3 दिन में ही वो बेल पर बाहर हो गए हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। FIR कराई थी मैंने, 302 का केस लगा है, मर्डर केस, उसमें उनको बाहर कर दिया है। तो सीधी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन का मामला है, कैसे पैसे खिलाए जा रहे हैं, एंड मुझे जस्टिस चाहिए। एनी हाउ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, मान लीजिए लॉयर हो गया, क्योंकि यहाँ तो मेरी ज़िंदगी चली गई, पापा चले गए। आपका अगर पापा का सर से हाथ हट जाए तो मैं बता रहा हूँ, जिसके साथ बीतती है बस वही फील कर सकता है। मैं लगातार 2 दिन तक रो ही रहा था, क्योंकि एक पापा का सपोर्ट जो होता है ना भाई, सच में बोलते हैं कि जब चल जाते हैं तो पता पड़ता है। मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए वो, ये केस के चक्कर में इन्होंने किया है, और कुछ पैसों के लिए इन्होंने एक तो हमारे पर केस किया, ठीक है, हमने कहा केस हटा दो, पापा पुलिस के पास गए, बोले चलो ठीक है प्रॉपर्टी आप लॉक कर दो, आप केस नहीं हटा रहे तो प्रॉपर्टी भी लॉक नहीं की, अपनी दादागिरी चला गया, एंड गुंडे बुला के आखिर मेरे पापा को मरवाया है। एंड मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, प्लीज़ आप कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में, तो प्लीज़ बस एक ही हेल्प करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, एंड मुझे एटलीस्ट पुलिस वालों के थ्रू जस्टिस चाहिए, मैं जानता हूँ, तो बस समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियोस बनाता रहूँ, आपको अपडेट्स देता रहूँ मेरी लाइफ के बारे में, पर आज का वीडियो ऐसा ही रहेगा। तो थोड़े बहुत मैं प्रूफ डाल देता हूँ यहाँ पे, प्रूफ मतलब उस टाइम जो हुआ था, और मैं पुलिस में भी आया था। इन्होंने 3 दिन बाद असली में हार्ट अटैक का दिखा के बेल पे आए हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम दिखाई। सोचो तो, हार्ट अटैक पापा को आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है किसी भी तरीके की। पापा डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है पापा कितने फन लविंग और मजाक मस्ती करने वाले थे, कुछ भी नहीं था मेरे फादर को, एक नॉट इवन BP शुगर कुछ भी नहीं। और यहाँ पे इन्होंने धक्का देके मारपीट करके सर पे लगा दी, वहीं पे ही क्लॉटिंग हो गई, जितना मुझे पता पड़ा है। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ वापस इनको करने की, पर मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फरार होने से पहले जो मनीष टेकवानी है, मनोज कौरानी है, नरेश टेकवानी है, मेरे चाचा ही लगते हैं, और लीला टेकवानी है, जो मुझे पता पड़ रहा है कुछ साजिश रच रहे हैं, कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा कुछ दिखाएंगे, फ्रेम करेंगे। आपको मैंने पूरी कहानी जो बताई है एज इट इज़ है, ये कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, एंड मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, देखना आगे। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट इफ़ एनीवन कैन, एंड थैंक यू सो मच। मैं नो डाउट काम मेरे कर रहा हूँ, सब एड्स वगैरह कर रहे हैं, काम आ रहा है, पर पापा मेरे लिए इतना कुछ छोड़ के हैं। पर आप सोचो फादर चल जाता है तो मम्मी का क्या होगा। मम्मी फ़िलहाल दिल्ली गई हुई हैं, हमारा एक रस्म होती है कि मायके जाना होता है, वहाँ गई हुई हैं, उनका भी बहुत मन ख़राब है। इवन मैंने मम्मी को बताया भी नहीं कि वो बेल पे बाहर निकल गए थे, क्योंकि मैं जानता हूँ मम्मी को अंदर कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, आप खुद सोचिए।
क्योंकि मैं बाहर से जब रोता हूँ, मुझे स्टार्टिंग या को 3 दिन का एक समरी दूँ ना, मैं 3 दिन तक तो भाग ही रहा था इधर उधर, क्योंकि पहले केस करना पड़ता है, मर्डर केस में क्या है, वकील के पास गए, वकील ढूंढा, ये सब चीज़ें मेरी नहीं है, मुझे नहीं समझ आती थी, करना पड़ रहा है, समझ नहीं आता भाई। मतलब पापा ने मुझे सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट पहले बुलाया था और फिर मुझे फ़ोन आता है कि भाई फिर पापा की तबीयत ख़राब है, जल्दी। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, आखिरी बार देख ही लेते पापा मुझे, तो भी मुझे लगता कि होप है, पर जानबूझ के उन्होंने किया और मेरा बहुत बहुत मैं डाउन हो रखा हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं बस आपसे शेयर करना चाहता था ये चीज़। तो आपसे बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैं चाहता हूँ जो भी हो सच सामने आए। अगर गलती पापा की निकली है तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, पर सच सामने आना चाहिए। एंड जिन्होंने ये किया है उनको जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। मैं कुछ ज़्यादा कम कुछ भी नहीं कह रहा, जो सज़ा बनती है वही मिलनी चाहिए। ये अभी पैसे खिला के बाहर है, 4-5 लाख इन्होंने पुलिस को खिलाया एंड पुलिस ने इनको फिलहाल बाहर कर दिया, जबकि एफआईआर का केस है। आप लोगों को अगर थोड़ी भी नॉलेज हो, जो मुझे मिली है 2-3 दिन में, कि भाई एफआईआर के केस में एटलीस्ट 7 दिन तक अंदर रखते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर बाहर कर दिया गया है। और हार्ट अटैक का न्यूज़ में 4थे दिन पर डाल दिया, जो असली में कभी कुछ था ही नहीं। बाकी प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना, कुछ भी पूछना हो मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। A to Z मैं स्टोरी पूरी वापस रिपीट कर सकता हूँ। एक एक चीज़ मुझे पता है। एक गवर्नमेंट कैमरा है, वहाँ पे बिल्कुल सामने सामने रिकॉर्ड हुआ है, तो चीज़ ऐसा नहीं है कि बन रही है। वीडियो में रिकॉर्डेड चीज़ को भी पुलिस ने मतलब ध्यान नहीं दिया है, और असली में ये हार्ट अटैक का मामला दिखाई के अंदर उनको मुजरिमों को बाहर कर दिया है। आई वॉन्ट जस्टिस एंड मैं लेके रहूँगा। प्लीज़ आप हेल्प कर सकते तो करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा रहा हूँ। अब आपको पता है दुकान पे थोड़ी देर में बैठा था, अब मैं फुल टाइम दुकान पे ही बैठ रहा हूँ। सुबह शूट करके आया हूँ, आज ब्रांड का शूट था, ज़रूरी था करना। काम तो करना पड़ेगा, खाना भी तो खाना है भाई। अब मैं 1 महीने पहले की फ़ोटो देखा तो मेरी बहन भी अभी घर पे बैठी है। पापा की सिर्फ 1 महीने पहले की फ़ोटो आप देख के बताइए, आपको कहीं से भी कुछ लग रहा है? सिर्फ 1 महीने पुरानी फ़ोटो है ये। और पापा बहुत फिट एंड फाइन थे, आप व्लॉग्स में वैसे भी देखते थे, मेरे पास वीडियोस पड़े हैं हर चीज़ के। कैसे भी इनको मेरे को जो सज़ा बनती है एटलीस्ट वो तो मिले। ऐसे तो फिर हर इंसान खुशी से जुर्म कर ले, क्योंकि सीधी बात है, अगर जुर्म में पैसे खिला के ही सब हो जाता है तो फिर तो भैया सही बात है भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है। पर आप देखना, आप प्लीज़ फॉलो अप रखना मुझसे, प्लीज़ मुझसे कनेक्टेड रहना। मैं आपको दिखाऊंगा, इंसाफ लेके दिखाऊंगा पूरे इस फाइल में। बताने में ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई मूवी चल रही है, एंड मेरे को हर दिन यही सुबह उठ के लगता है कि पापा हैं यहीं पे ही आ जाएंगे, अभी दुकान पापा को ही खोलने पर नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ भाई। पापा का जब हाथ हट जाता है ना, मन पूरा बैठ गया है मेरा। इतने दिन तक मैं कहीं भी एक्टिव नहीं था, मैंने ब्रांड प्रमोशंस वगैरह सब छोड़ दिए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी भाई। और एक बार के लिए नेचुरल डेथ होती है तो समझ आता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है जाने वाला है। पापा 63-64 साल के थे, बट ही वॉज सुपर, मतलब फिट, इतने ज़्यादा ढंग के थे। मम्मी की अभी एज देख लो आप, मम्मी इतनी यंग लगी पड़ी है मेरी अब। 2 दिन तक तो मम्मी को चक्कर आ रहे थे, फिर धीरे धीरे बैलेंस किया मैंने। घर पे मान लो रोते रोते घुस रहा हूँ अंदर घुसते हाँ भाई ऐसे करो, क्यों? क्योंकि मुझे ही फैमिली को संभालना है। अब देखा जाए तो घर में मर्द नहीं बचा, तो बहुत मुश्किल है, पर कर रहे हैं। और बस मुझे इतना ही चाहिए कि मुझे जस्टिस मिले। बाकी क्लिप्स मैं आपको डाल देता हूँ। थैंक यू।